वेलकम। आज हम करेंगे एससी वर्मा के सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सो अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड ऑन अ लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, ठीक है, इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय अ कांस्टेंट फोर्स एफ। कि एक ब्लॉक है, उस पर हमने फोर्स लगाई, कांस्टेंट फोर्स एफ, एंड द टेबल इज फ्रिक्शनलेस। ठीक है, इट इज फाउंड टू मूव 10 मीटर इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ये पहले 2 सेकेंड उसको 10 मीटर वो मूव कर जाता है। एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, विच इज क्वाइट सिंपल बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ दैट फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब मास है बट एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या करेंगे? यूजिंग काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स को यूज करेंगे ना, सो वी विल यूज काइनेमेटिक्स इक्वेशन विच इज़ वेरी फेमस, आपको भी पता है बिकॉज हम ये जूनियर क्लासेस से पढ़ते आए हैं। एंड दिस इक्वेशन इज ए इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड वी आर गिवन द डिस्टेंस, दिस इज 10 मीटर। ठीक है, और जो ये इनिशियल वेलोसिटी इज सपोज्ड टू बी 0, आई थिंक अ ब्लॉक ऑफ मास, हाँ इट वॉज प्लेस्ड, इट वॉज रेस्ट, कि स्टार्टिंग में वो रेस्ट पर था, तो ये 0 ही आएगा, जो हमारा u होगा वो 0 ही होगा। एंड हाफ ए वी हैव टू फाइंड ए, एंड t इट्स 2 seconds, so 2 square 4, so we will get 4/2 and it is 2 and a would be 5 meter per second। ठीक है, तो मास पता था हमें, that is 2 kg, and we have found our acceleration, that is 5, and therefore we got our answer 10 meter। ठीक है, be very particular in using the units, so the units of force is Newton। So let's move on to second question of the SC Verma chapter 5। A car moving at 40 km/h is to be stopped। एक कार मूव कर रही है 40 km/h की स्पीड पर, तो उसको हमने क्या करना है? स्टॉप करना है इन द नेक्स्ट 4 मीटर। ठीक है, कि 4 मीटर की दूरी है और उसमें हमने उसको स्टॉप करना है। एंड इफ द कार वेज 2000 kg, दैट इज ह्यूज, व्हाट एवरेज फोर्स वी मस्ट हैव टू अप्लाइड। ठीक है, कितना हमने अपोजिंग फोर्स लगानी पड़ेगी कार पे, तभी तो रुकेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोर्स, सिंपल एवरेज फोर्स, इट इज ऑल्सो एम ए। ठीक है, सेम वे इस क्वेश्चन में भी हमें मास गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन। ठीक है, तो इस बार हम कौन से इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें अगेन आई थिंक वी विल यूज दिस इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस। We are given that displacement, we are given the initial velocity, and we know final velocity should be 0, तभी तो कार रुकेगी ना। तो ये तो 0 हो गया, u is 40 km/h and that is not a SI unit, we have to write in the SI unit। So we know that 1 km/h is 5/18 meter per second, therefore 40 km/h would be 40 multiplied by 5/18 meter per second। ठीक है, चलो, so this is 40 into 5, that is 200/18 का स्क्वायर, and that is 2, and we have to divide 2 into s, and s is 4 meter and a is a। so इसको हम सॉल्व करेंगे एंड सिंपली यहाँ पर पुट कर दो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 200/18 स्क्वायर ओवर 8। ठीक है, और इसको सॉल्व करो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर होगा, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप सॉल्व करो तो आपका आंसर ये मिल जाएगा। एंड थैंक यू, लाइक कर दो, कमेंट करो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आई रियली नीड इट।